हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1 है। ये आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो इसको 50 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के। तो सबसे पहले हमने कि 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका, इसमें राइट आंसर जो फर्स्ट का है वो आपका बक्सर का युद्ध था। प्लासी का युद्ध है दिया गया है, और प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो ये बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए, इनके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर था। तो बक्सर का युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, मीर कासिम को उन्होंने हराया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ये कहीं भी सम्मिलित नहीं होते। राइट आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित ये 1926 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था। थर्ड का राइट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कोलकाता, पटना, इलाहाबाद और लखनऊ। तो राइट आंसर इज ए, कोलकाता से हुआ था ये। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वर्ष तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो राइट आंसर इज बी, अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाता। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड जो है आपका, ये बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। बी ऑप्शन फिफ्थ का बी। एंड सिक्स देखेंगे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सलसेट। तो इसका राइट आंसर इज डी है, सलसेट है ये। दिस इज द राइट आंसर। एंड सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर सभी को पता भी रहता है। तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज बी। एंड 8 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या, यह आपका 28 का डी ऑप्शन राइट है। एंड 9 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो ये है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पता भी रहता है ज़्यादातर लोगों को। तो ये राइट आंसर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये 2005, 1999, 1997। तो राइट आंसर इज 10 का राइट आंसर क्या है आपका 1997, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो ये आपका विंध्यन जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। 12 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये तो ऑप्शन देख लीजिए। महात्मा गांधी ये राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी को मिला था और इनको नहीं दिया गया था, महात्मा गांधी को भारत रत्न। निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी तिथि सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता। ये तो 1857 की क्रांति पता होगी, ये तो राइट है। असहयोग 1920, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये भी राइट है। ये आपका राइट नहीं है। तो क्योंकि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था, 1942 में। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया, निगेटिव में पूछा गया। 14 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 8 मिशनों में शामिल नहीं है। सौर शक्ति,
वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 8 मिशनों में ये है, वनीकरण भी है, अपशिष्ट के ऊर्जा परिवर्तन ये भी, नाभिकीय शक्ति के बारे में नहीं है, ये 8 में से नहीं है। तो राइट आंसर इज सी। 15 क्वेश्चन देखेंगे। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1991 में, 92, 1993, 94 में। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी है, 1993। ठीक है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद ये मैचिंग से रिलेटेड है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया राज्य बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा। और यहाँ पे ये जो पिन वैली है ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये डी ऑप्शन राइट है। मतलब यहाँ पे सुमेलित नहीं है, मतलब ये सभी इन्हीं राज्य में पाया जाता है। पिन वैली जो है ये आपका 16 नंबर, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 17 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर कितनी है? तो ये है आपका 17 नंबर 2.4, डी ऑप्शन राइट है। 17 का डी होगा ये आपका। एंड 18 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री में साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? मिजोरम, केरल, मेघालय, नागालैंड। राइट आंसर इज सी, मेघालय में मतलब पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। हम देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? 4, 10, 5 एंड 12। ये आपका दिया गया है 2012, 2 समथिंग है मतलब। तो ये आपका राइट आंसर 19 ए ऑप्शन है, 2004 में। इसका आरंभ 2004 में किया गया था, 2004। ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी को इसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। तो राइट आंसर सी, मिर्च में सबसे ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे देखा इस ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शनों में मिर्च में जो है ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। येलो वैन मोज़ेक गंभीर बीमारी है? बैगन की, भिंडी के, मटर के पत्ता गोभी की। आई थिंक ये बी ऑप्शन राइट है, 21 बी, भिंडी की बीमारी है। एंड 22 बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कारण टमाटर का रंग लाल होता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता है। राइट आंसर इज लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। एंड 23 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन्स है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इस्ट्रोजन। तो 23 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन साइटोकाइनिन जो है आपका पादप हार्मोन्स है। गोल्डन चावल का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन सी का। तो चावल जनरली जो होता है विटामिन ए का ही सोर्स होता है। तो 24 जो है राइट आंसर ए। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो राइट आंसर इज, ये आपका संशोधन जो है 73वें, 25 का सी ऑप्शन। 73वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। एंड 26 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो ये आपका, ये तो बहुत ही नामी क्वेश्चन है। इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी? बी ऑप्शन 26 बी, अनुच्छेद 123। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब आए हुए हैं बहुत एग्जामों में। हरित खेती में सन्निहित है जैविक खेती और बागवानी पर जोर। बागवानी तथा पुष्प कृषि विज्ञान ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। एंड फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, देख लेते हैं। 2027 यहाँ ऊपर है दिया गया है। समेकित कीट प्रबंधन
समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों, बागवानी और पुष्पीरी का जोड़। 27 का राइट आंसर आपका है जो सी है, इसमें होगा समेकित कीट प्रबंधन। मतलब सभी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे देखेंगे तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। 28 देखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। गांधीनगर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में। 28 राइट आंसर इज ए, गांधीनगर में। जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एग्ज़ाम में आ सकता है। और सबको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका रेशियो है लिंगानुपात का वो 912/1000। बी ऑप्शन राइट है। एंड 30 क्वेश्चन, भारत में धीमी कृषि विकास गति के निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो ये आपका ग्रामीण निर्भरता, शहरी निर्भरता, इससे तो कोई मतलब नहीं। ग्रामीण में पूछा जा रहा है कि धीमी कृषि विकास गति के लिए गांव में ही कृषि होती है, तो कुशल श्रमिक ऐसा है, ये तो है, और इसका कोई मतलब नहीं है। शहर में गांव की ओर पलायन, इससे भी नहीं। ग्रामीण में निर्धारिता, मतलब गांव में इतनी पर्याप्त मात्रा में मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होता जिससे प्रॉपर मतलब कृषि का विकास किया जा सके। तो राइट आंसर इज ए। एंड 31 क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे पर चित्र। तो ये आपका है कृत्रिम मौसम। ये जो साइक्लोट्रॉन है इससे कृत्रिम मौसम बनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। और 32 देखेंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषणा की गई थी। 32 का राइट आंसर है 2000 में। ए ऑप्शन इज राइट है। फिर आगे ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो ये आपका राइट आंसर ए है। 33 का है बहुदेववादी, उसमें बहुदेवताओं के बारे में निर्णय वर्णन किया गया था। एंड 34 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ये तो सबको पता है, उनके जब उन्होंने गृह त्याग किया था। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो गृह त्याग किया था उसको क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। 35 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ये बताया गया कि निम्नलिखित भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए, मतलब कौन पहले आया था? तो इसमें ये ध्यान रखने की, कबीरदास जी, फिर आए थे गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। तो राइट आंसर इज ए वाला राइट आंसर है, इसमें आपका ए राइट आंसर है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो राइट आंसर इज 36A, 61वां संशोधन जो है इसमें मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। 37 देखेंगे, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य है? पता है सबको, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 37 राइट आंसर इज बी। 38 देखेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई, इससे संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें जो है इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई। 2000 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है। वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8.0% आकलित की गई। तो आई थिंक ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का डी ऑप्शन राइट है। 39 देखेंगे, प्रकाश एनर्जी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। यह सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है। तो राइट आंसर इसका, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं 39, तो आपका दोनों ही क्या हैं? सही हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। 40 देखेंगे, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आने वाले एग्जाम में। मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। एंड 41 देखेंगे, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21, ये नाम याद रखना। एम्फेक्स 21 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आपका
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी है 41 का आपका डी है। और ये का मतलब इनफेक्स में कौन कौन सी सेनाएं थी, तो जल थल नभ तीनों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड नंबर 42, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया था? ये तो मध्य प्रदेश, ये पंख अभियान शुरू किया गया था, याद रखना मध्य प्रदेश में किया गया है। 43 जो है आपका 30 दिसंबर 2020 को किसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 2020 में के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह, ई श्रीधरन एंड दो ऑप्शन और है इसमें, विनोद कुमार, रतन टाटा। तो इसका राइट आंसर ही सी है, विनोद कुमार। 43 का राइट आंसर क्या है? विनोद कुमार। फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे इस टेस्ट में तो कम ही है, लेकिन आई थिंक 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के रहेंगे, 8 क्वेश्चन। 23 का 72, तो इसमें 23 मल्टीप्लाई 3 किया गया और प्लस 3 किया गया इसमें। इसी तरीके से 38 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 3 8 24, 3 8 24, 3 9, 9 2 11 और यहाँ पे 3 प्लस कर दीजिए तो 7 1 17। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग केवल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। अशिक्षित लोगों का कह रहा है कि जो अशिक्षित लोग हैं समाज में, वो में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। अन्य में सब कोई भी आ सकता है। तीनों ने निष्कर्ष पहला कह दिया है, लोग केवल अशिक्षित लोगों का ही लाभ उठाते हैं, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया अन्य लोग, मतलब अन्य में ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित ही हों, सभी लोग हो गए। और केवल अशिक्षित लोगों का ही लाभ, ऐसा नहीं है कि केवल अशिक्षित लोगों का ही लाभ उठा रहे हैं, मतलब लोग बिना शिक्षित वाले का भी लाभ उठा लेते हैं। तो इसमें ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड, तो राइट आंसर इज़ यहाँ पे डी हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 रीजनिंग का, ये दिए गए विकल्प में विषम संख्या और नंबर चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे। जो 69 है कंपोजिट नंबर है, तो ये इसमें ऑड पूछा गया, तो जो कैंसिल हो जाए ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, प्राइम नंबर में आएंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, मतलब 2 से ज़्यादा मल्टीपल होंगे इसके, और इन सब के मतलब 1 से होंगे या खुद से होंगे बस। तो आपका ये आंसर ये सही हो जाएगा। एंड ये भी रीजनिंग का है, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र का विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद, तो 25 के बाद है, ठीक है। विक्रम की पत्नी, उसकी पत्नी को याद है कि विहान का दिन 23 के बाद और लेकिन 27 के पहले है, तो विहान का जन्मदिन 23 के बाद, और उसके पिता को याद है कि 25 दिसंबर के बाद, तो 26 बच रहा है बीच में, और ये 27 से पहले है, तो ये 26 को ही डेट को पड़ेगा। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। एंड ये घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, दूसरे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है, तो प्रातः 4 बजे क्या समय दिखलाएगी? तो 48 देख लेते हैं। 48 में है तो 16 घंटा चल रहा है, मतलब कि एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट आगे हो जाती है, दूसरे दोपहर 12 बजे सही सेट के चला जाता है, तो यहाँ पे 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है। तो 12 बजे पूछा गया है, 12 बजे दोपहर में प्रातः 4 बजे के बीच अंतर कितना हो जाएगा? तो 16 घंटे में आगे घड़ी होगी लगभग, मान के चलिए ऐड करेंगे आप, दोपहर 12 से 4 के बीच में अगर देखा जाए तो 6 ये हो गया, तो ये अगर 15 मिनट हो रही है तो 15/24 करेंगे और मल्टीप्लाई 16 घंटे का अंतराल है इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, तो जो टाइम होगा 4:10 का होगा। डी ऑप्शन राइट है। ये भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मतलब मीन्स करके दिया जाता है, विशिष्ट कोड में पास आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है। दी गई कोड भाषा में पौधे का उगना है, तो मृदा का अर्थ क्या है? सफ़ेद है। तो राइट आंसर इज बी, मृदा मिट्टी में उगता पौधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफ़ेद। और 50 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, देख लेते हैं।
22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ रुपए का था? तो ये याद रखना आप, ये था 5 करोड़, मतलब 5,50,0270.78 करोड़ रुपए का था ये। तो ये थे आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के। और ये ऐसा नहीं कि मतलब जूनियर शिक्षक भर्ती, ये आने वाले एग्ज़ाम जो सुपर टेट है और जूनियर सुपर टेट है और फिर पेट एग्ज़ाम या अदर सभी एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे मतलब ये प्रैक्टिस सेट 1 है, आगे मैं रोज़ाना कम से कम एक वीडियो इसके डाल दिया करूँगा। ठीक है।